2016 में ज्वाइनिंग होती है, 2018 में 2 भाई 2 सीट्स आपके पास MNA की। फिर तारीख ने वो देखा जो कोई सोच नहीं सकता था। वो फैमिली जिसने जनरल अयूब का मार्शल लॉ देखा, आप फातिमा जिन्ना की तरफ थे। 1985 से 1990 तक के कॉन्सिक्वेंसेस देखे, फिर 1996 से 98 तक नवाज शरीफ साहब को बर्दाश्त किया, और फिर मजीद 10 साल आप लोगों ने पर्चे, मुखालफतें, और मैं समझता हूँ कि हर किस्म की अपना सौबतें बर्दाश्त की आपने 10 साल। वो फैमिली जो कभी ना टूटी। चौधरी अवैध साहब से अगर हम शुरू करें, पाकिस्तान बनने से पहले से जो यूनाइटेड फैमिली है, वो आकर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो फैमिली 2 धड़ों में तकसीम हो जाती है। एक फैमिली का मेंबर जो है वो नून लीग को ज्वाइन कर लेता है, एक फैमिली का मेंबर जो है वो PTI में, या आप सब लोग जो हैं, फोक साहब, आप हैं, फवाद साहब हैं, आप लोग इधर रह जाते हैं। ये कैसे हुआ? तारीख के लम्हों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। मैं ये समझता हूँ कि इसको ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाए। ये एक फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर को सर आप लोग डिस्कस नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे डिस्कस नहीं करना चाहेंगे तो मैं इस पे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझे इतनी इजाज़त दीजिए। आपने बड़े फलसफाना तरीके से इसे निपटा दिया। बात हुजूर ये है कि वो सब लोग जिन लोगों ने 10 साल आपके साथ मजालिम सहे, जिन लोगों को बतौर फैमिली आपने बताया कि नून लीग अच्छी जमात नहीं है, वो सब लोग जब आप में से एक मेंबर नून लीग में जाते हैं और आपको भी PTI एक्सेप्ट नहीं कर रही कि ये PTI में है, अब वो आपका वोटर किधर जाएगा? देखिए, बात ये है, PTI को तो किसी ने भी नहीं छोड़ा, PTI को तो छुड़वाया गया था। कुछ को अपना रास आ गया, कुछ को ना रास आए। तो मैं ये समझता हूँ कि अपना हमारी जो फैमिली डिवीजन है, ये हमारी बदकिस्मती है, ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई, और वी हैव टू एक्सेप्ट इट। इस पे मैं ना कोई तबसरा करना चाहता हूँ, ना इसकी तफासिल में जाना चाहता हूँ। कि सियासी हलकों के अंदर एक बात ये भी होती है, ये जड़ी फैमिली है, ये उत्तों अलग ने, अंदरों एको कुछ ने, और फिर आपकी गमियों पे, फोदगियों पे हमने देखा बिल्कुल एक साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे के गम में शरीक होते हुए मैंने आपको देखा। तो क्या वाकई ऊपर से ही ये नाराजगियां? बात ये है कि सियासत जो है वो दुश्मनियों का नाम नहीं, सियासत जो है एक नजरिए के साथ चलने का नाम है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा कि जो आपस में मुखालिफ इलेक्शन लड़ते थे, एक जीतता था, एक हारता था। अगले दिन मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि अपना राजा अफजाल मैदी इलेक्शन जीते, राजा गजनफर अली खान से और चौधरी अल्ताफ़ से। अगले दिन वो आए चौधरी अल्ताफ़ के पास, तो उन्होंने कहा, यार अल्ताफ़, मैं तो आपसे इलेक्शन नहीं जीतना चाहता था, लेकिन वो राजा साहब की वजह से मुझे ये इलेक्शन लड़ना पड़ा। तो बात यह है कि सियासत में दुश्मनियाँ नहीं पाली जाती। सियासत में नज़रियाती इख्तलाफ के बाद फिर आप बहुत सी बातों पे इकट्ठे होते हैं। इसलिए अगर हमारी गम में हम आपस में बाहम हैं, हम खुशियों में भी बाहम होंगे। सोच किसी की खुशी में मैंने देखा नहीं ना। देखिए, खुशी तो कोई लम्हा आया नहीं ना। आया ना सर, शादी हुई ना फारूक साहब के बेटे। बार मैं तो नहीं था यहाँ पे, मैं तो इंग्लैंड था शायद उस वक्त। लेकिन ये कि गमों में तो हमें इकट्ठा होना चाहिए ना। और सियासत तफरीक का नाम है, लेकिन दुश्मनी का नाम नहीं। मैं आपके देखने वाले भी, आपके वोटर सपोर्टर भी ये सुनकर खुश होंगे कि आप लोग एक हैं, इसमें कोई। देखिए, मैंने कहा कि अपना फैमिली में जो गमी खुशी होगी उसमें तो हमें शरीक होना ही होगा, लेकिन सियासत तो सबकी अपनी अलग है। सियासत तो सबकी अपनी अलग है। फवाद अपनी सियासत कर रहे हैं, फौक अपनी सियासत कर रहे हैं, और फारूक साहब अपनी सियासत कर रहे हैं। मतलब सियासत में तो हर एक को हक है, जो वो चाहे वो करें। इसी सियासत ने आपके ऊपर FIRs भी फैमिली के ऊपर कराई। मुश्किल वक्त आप लोग, मुश्किल नहीं है, वक्त आते हैं। अब वक्त जब आते हैं, यही सियासत आपको इक़्तिदार देगी। चौधरी अल्ताफ़ साहब को हमने कितनी दफ़ा देखा नज़रबंद होते हुए घर में, ठीक है, लेकिन
बददिल नहीं हुए। मतलब है कि अपनी जगह पे खड़े हैं। अगर हम भी काफ़िले के लोग मुख्तलिफ अंदाज में होते तो हम भी एक माफ़ीनामा लिख के देते थे, खामोशी से मज़े से बैठे होते। अगर आज अपना फवाद जाहिर कर लेता अपना जिस तरह की ऑफर सी, वो आज एक सीनियर मिनिस्टर होता इस कैबिनेट में। जहांगीर साहब की पार्टी में जहांगीर साहब से आते हैं, या जिस तरह पहले उनको तबाह था कि आप इधर आए मिलिट्री वालों के साथ, तो ही रिफ्यूज टू डू सो। और तहरीक इस्तेकाम में ही नेवर जॉइंड इट। उसको मजबूरी की बुनियाद पर एक कर्नल साहब कंपेल करके ले गए थे, और उसने वहाँ पे भी कभी भी इजहार नहीं किया कि वो तहरीक इस्तेकाम में गया है।